पेट्रोल फिर महंगा, फी लीटर कीमत में ₹1.71 इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹119.80 फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में भी 35 पैसे बढ़ गई। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। अवाम खफा, इजाफे को जुल्म करार दे दिया। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप इंडस्ट्री फौरी तौर के ऊपर जो है वो खोलें। जो आपको हिकमत अमली दी जा रही है आप उसके ऊपर अमल करें। अगर आप इतने बड़े बुजुर्ग महर होते, इतने अक्लमंद होते तो आज कराची की हालत ही ना होती। ये मईशत का मामला नहीं है, ये सेहत का मामला है। हम सबका एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए और वो ये है कि कैसे हम अपनी कौम को, अपनी आवाम को इस मुजी वबा के फैलाव से रोक सकें। लॉकडाउन पर विफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने। विफाक की शदीद मुखालफत, सूबे में फौरी पाबंदियां उठाने का मुतालबा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सिंध हुकूमत इनफरादी फैसले नहीं कर सकती। मुकम्मल लॉकडाउन का ऑप्शन किसी भी सूबे के पास नहीं। सूबे विफाक और NCOC के फैसलों के पाबंद हैं। मुकम्मल लॉकडाउन पर विफाक की पॉलिसी वाज़ेह है। सिंध हुकूमत सनतों को फौरी खोले। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का जवाब, बोले सियासी जंग इंसानियत के मैदान में नहीं होनी चाहिए। इंतशार के बजाय हमें अवाम को कायल करने की कोशिश करनी चाहिए। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं NCOC के फैसलों का सियासत में कोई अमल दखल नहीं। कराची में भारत जैसी सूरत हाल हुई तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी बरस पड़े, कहा विफाकी हुकूमत अवाम का ख्याल रखने के बजाय हमारी बेइज्जती करवा रही है। तहरीक इंसाफ वाले कोरोना पर ना कुछ करते हैं न करने देते हैं। इस्लामाबाद में इतने बड़े सैलाब से नुकसान हुआ, कोई वजीर अवाम के पास नहीं पहुंचा। इमरान खान ने अवाम को लावारिस छोड़ दिया। ये वैसे ही नाजायज तरीके से कुर्सी पर बैठे हैं, अब बचकाना हरकतें बंद करें। हर कठपुतली का मुकाबला करने को तैयार हैं। मिलकर काम करें तो पंजाब में बुज़दार और विफाक से इमरान को भगा सकते हैं। ये भी कहा आज़ाद कश्मीर जैसी धांधली कभी नहीं हुई। तारीखी धांधली के बावजूद 11 सीटें इनके मुंह से छीनी। लॉकडाउन भारत में लगा, नताइज दुनिया ने देखे। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। बिलावल साहब आप क्या चाहते हैं? सरबराह NCOC असद उमर का जवाब, कहा भारत में करोड़ों अफराद लॉकडाउन से गरीब की लकीर से नीचे गए, आप तक ना उठ सके। मेहरबानी करके कोरोना पर सियासत ना करें। इमरान खान की पॉलिसियां जान और काम दोनों बचा रही हैं। विफाकी हुकूमत का सख्त रद्द अमल या अवाम का दबाव। सिंध हुकूमत ने अपने लगाए लॉकडाउन में नरमियां कर दी। सूबे में डबल सवारी पर आयद पाबंदी खत्म। कार में 2 से ज्यादा अफराद को बैठने की भी इजाजत। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बेकरी और डेयरी शॉप्स पर लगी पाबंदी भी उठा ली। फर्टिलाइजर, ज़रूरी अद्वियात की दुकानों को काम की इजाज़त। 100% मुलाजमीन की वैक्सीन कराने वाली सनतों का पहिया चलेगा। इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मिनी बसों, रिक्शों और टैक्सियों पर लगाई पाबंदी भी खत्म। तिजारती, मजहबी, तफरीही और खेलों की सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। नमाज जनाजा और मजहबी रसूमात की पेशगी इतला देना पड़ेगी। बैंक, पंप्स और मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त। तालीमी इदारे बदस्तूर बंद। इम्तिहानात 8 अगस्त तक मुलतवी। लॉकडाउन उनकी ख्वाहिश है जो खानदान समेत अमेरिका चले जाते हैं। ये कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। गवर्नर इमरान इस्माइल कहते हैं लोगों के गले पर पांव रखकर बंदिशें ना लगाई जाएं। लॉकडाउन कोरोना पर काबू पाने का हल नहीं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, कोई सूबा अकेला फैसला नहीं कर सकता। पाकिस्तान किसी सूरत मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सिंध हुकूमत ने SOPs पर अमल दरामद नहीं कराया, सीधा लॉकडाउन लगा दिया। बंदिश आखिरी इक़दाम हो सकता है, पहला नहीं। बंदिश के अलावा सिंध हुकूमत के हर फैसले का साथ देंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग के खिलाफ भारतीय साजिशों का पर्दाचाल। हर्षल गिब्स ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ब्लैकमेलिंग का भांडा फोड़ दिया।
हसद की आग में जलता भारतीय क्रिकेट बोर्ड KPL के खिलाफ माफिया का किरदार अदा करने लगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों को धमकियों और ब्लैकमेलिंग पर उतर आया। धौंस के डर से कई गैर मुल्की खिलाड़ी लीग से अलग हो गए। जनूबी अफ्रीका के हर्षल गिब्स भारतीय बोर्ड की धमकी को मंजर-ए-आम पर ले आए। कहा, भारत उन्हें कश्मीर प्रीमियर लीग में जाने से रोक रहा है। भारत की जानिब से खेल में पाकिस्तान के साथ सियासत को घसीटना गैर जरूरी है। KPL में हिस्सा लेने पर भारत में दाखिला बंद होने की धमकी दी गई। गिब्स ने भारतीय बोर्ड की हरकत को मज़ाक़-ए-ख़ेज़ भी करार दे दिया। तकरीबन 7 बजे आए हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत रश हो रहा है यहाँ पे, तो अब लग रहा है कि इससे पहले आना पड़ेगा हमें। आदमी से आदमी चिपका हुआ है बिल्कुल। वो कहते हैं सोशल डिस्टेंस रखें। लंबी लाइनें, घंटों इंतजार, वैक्सीन के लिए अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़। शहरी संजीदा, इंतजामिया गैर संजीदा। कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शदीद बदनज़मी, बेपनाह रश, शहरी रुल गए। कोरोना के मजीद फैलाव का खदशा। एक्सपो सेंटर आने वालों का सब्र जवाब दे गया। घंटों लाइन में खड़े अफराद मुश्तिल हो गए, शीशे तोड़ दिए। सिक्योरिटी गार्ड की भी पिटाई। सिविल अस्पताल का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। सैकड़ों अफराद एक ही जगह जमा रहे। हब से एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट बेहोश हो गए। अवाम को कोरोना से बचाने के लिए थका कर मारने की पॉलिसी। मिलिए कराची पुलिस से। नाम बड़े, दर्शन छोटे। एहलकारों की फुर्तियों ने अवाम की जान अजाब में डाल दी। अंदरूनी मुल्क से आने वाली बसों को कराची में दाखिले से रोक दिया। शहरियों ने काठोर से सोहराब गोट तक 30 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया। हजारों मुसाफिर भारी भरकम सामान उठाए तवील फासला पैदल तय करते रहे। खबर चलने पर वजीर ट्रांसपोर्ट को होश आया, वाज़ेह किया शहर में बसों के दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं। रनचोड़ लाइन में गरीब रेहड़ीबानों पर पुलिस ने गुस्सा निकाला। सामान से भरी रेहड़ियां उलट दी। कोरोना की चौथी लहर काबू से बाहर। शरह 8.5% तक पहुंच गई। वबा एक दिन में मजीद 65 जिंदगियां ले गई। 4,950 नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन में गैर मुय्यना मुद्दत तक तौसी। कारोबारी मराकज़ और मार्केट्स रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। मज़ारात पर सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को जाने की इजाज़त। NCOC के मुताबिक सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। विफाक के ज़ेरे इंतज़ाम मुख्तलिफ सेक्टर्स SOPs के साथ काम करते रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की पंजाब में तालीमी इदारे खोलने की मुखालफत। कहते हैं स्कूल खोलकर बच्चों और वालिदैन की जिंदगियों से ना खेला जाए। कोरोना से बचाव का वाहिद हल SOPs पर अमल दरामद है। ऐसे में तालीमी इदारे खोलकर आवाम को इसमें मुब्तला ना करें। मकबूज आबादी में भारतीय बर्बरियत उरूज पर। पुलवामा और बांडीपुरा में नाम निहाद और जाली सर्च ऑपरेशन। मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। PTI की सिंध पर नजरें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने तबले जंग बजा दिया। कहा, KP पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बाद अब सूबा सिंध हदफ है। सिंध के अवाम भी तब्दीली चाहते हैं। कश्मीर और सियालकोट इलेक्शन से शहबाज शरीफ की लाताल्लुक़ी बताती है। नून लीग के बयानिए में इख्तलाफ है। नवाज शरीफ ठीक हो गए हैं तो इखलाकी तौर पर वापस आ जाएं। ये भी कहा, अफगानिस्तान में गैर ज़रूरी मुदाखलत की ना लाताल्लुक़ी चाहते हैं। आपका वजीर आज़म आपके साथ। वजीर आज़म आज दोपहर 3 बजे आवाम से टेलीफोन पर बात करेंगे। सोशल मीडिया पैगामात का जवाब भी देंगे। मानसून बादलों का मटरगश्त। शहर शहर बरसने लगे। लाहौर के कई इलाकों में मुसलाधार बारिश। नशेबी इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। फैसलाबाद में भी बरसात। जल थल एक हो गया। मुल्तान, बहावलपुर, खानेवाल और साहिवाल में भी रिमझिम। बूंदें पड़ते ही कई शहरों में बिजली का निजाम ठंडा पड़ गया। फीडर बंद होने से बिजली गुल रही। महकमे मौसमियात की मजीद 1 दिन तक बारिश बरसने की पेशगोई। नूर मुकद्दम कत्ल केस का मुल्जिम जाहिर जाफर 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले।
पीर को फिर पेश करने का हुक्म। मुद्दई के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। 40 घंटे की सीसीटीवी फुटेज से मजीद किरदार सामने आए हैं। तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मुलजिम का मजीद रिमांड दिया जाए। मुलजिम के वकील ने दलाइल में कहा रिकवरी हो चुकी है, पुलिस अब बिला वजह तफ्तीश को खींच रही है।